बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, अज़ीज़म, बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आज मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं वो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू जो चल रहा है लोगों का उस पर है। HPYLORI पॉजिटिव। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको HPYLORI पॉजिटिव होता है और उनको पता नहीं होता। कुछ ऐसे हैं कि जिनका HPYLORI पॉजिटिव है तो उसके बाद वो मुसीबत में ही पड़े रहते हैं। ये मैदे का मर्ज़ है और मैदे से ही रिलेटेड है। मैं इस पर आज वीडियो बनाऊंगा, कुछ मैं उसकी अलामत बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगर वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, रब्बुल इज़्ज़त करम करेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कि आपका HPYLORI नेगेटिव हो जाएगा। बहुत हटीला मर्ज़ है, जल्दी जान नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अगर आपने परहेज़ रख के उस मेडिसिन को इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका मर्ज़ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, आप लोगों से वही एक रूटीन की बात जो हम हर दफ़ा करते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन प्रेस करें और एक लाइक भी कर दें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का आइकॉन भी साथ जो है वो उसको भी टच कर लेंगे तो फिर होगा ये कि जो भी मैं आइंदा वीडियो बनाऊंगा हेल्थ से रिलेटेड वो आपके पास पहुंचेगी और आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि मेरी कोई भी फार्मूलेशन यूं ही फार्मूलेशन नहीं है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रैक्टिकल की फार्मूलेशन है। अब HPYLORI जो है उसके बारे में मैं आपको शार्टली सा बताता रहूं कि आपने जब किसी को HPYLORI होता है तो उसकी अलामत क्या होती है। उसकी एक अलामत ये होती है कि जब खाली मैदा होगा तो उस वक़्त उसको दर्द होगा। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रात के टाइम पर सोए हुए दर्द होती है। पेप्टिक अल्सर अगर होगा तो भी दर्द होता है, अगर HPYLORI सिंपल पॉजिटिव हो तो भी दर्द होता है। और जिनका HPYLORI पॉजिटिव हो और काफ़ी देर तक रहे और उसकी वो ट्रीटमेंट ना करें तो उनके भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि रात के टाइम पर सोए हुए हैं तो यकीनन खाली मैदा होता है, खाली मैदा में तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो दर्द होने लग जाती है। और HPYLORI जो है वो हेलोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपके मैदे और जो अंतड़ियों में इन्फेक्शन पैदा करता है और इसके साथ तेज़ाबियत की जो मिकदार है वो इतनी बढ़ जाती है अंदर के बहुत ज़्यादा, और ये आपकी जो अंदर की झिल्लियाँ होती हैं उन्हीं के अंदर इरिटेशन करता है। और ये बैक्टीरिया की लंबी, खैर मैं शार्ट बताने लगा हूँ, इसको आपको सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि आपको शिफा हो जाए। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर देते हैं और एंटीबायोटिक खाने से भी लंबा अरसा खानी पड़ती है, पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन हम हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। अब ये रात के टाइम पर दर्द होता है, ये भी सिम्टम है। दूसरी ये कि डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं ऊपर को, यहाँ तक आदमी को ये महसूस होता है कि मुझे पानी जो है ना बाकायदा वो महसूस होता है कि खट्टा पानी आता है, बड़ी तबीयत आवाज़ार हो जाती है जब उसको खट्टे डकार आते हों, ये भी एक निशानी है। अब ये नहीं है कि हर किसी को ही हो, क्योंकि टेस्ट आप करवाएंगे तो उसमें पता चल जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट होता है कि HPYLORI पॉजिटिव है या HPYLORI नेगेटिव है, उसका टेस्ट होता है। ठीक है, आपको डकार आते हैं खट्टे, आपको इस जगह पर यहाँ पर जलन होती है, ये जो सीने की वाली ये जगह होती है ना, कहते हैं ये अक्सर उमूमी तौर पर कहते हैं मेरे कलेजे से दर्द हो रही है या कलेजे से जलन हो रही है, तो यहाँ पर उसके जलन होती रहती है। और इसकी एक और चीज़ होती है कि ये वाला जो गला है यहाँ पर आपको हर वक्त यूँ महसूस होता है कि मेरी कुछ चीज़ अटकी हुई है जो निकल जाए, लेकिन वो निकलती नहीं है, ये भी इसकी सिम्टम होती है। आपको थकावट अमूमी तौर पर ज़्यादा रहती है, वेट आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, थकावट थोड़ा सा काम की कर लिया उसके बाद थकावट हो जाएगी, आवाज़ जारी रहेगी, चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा, ये इसकी मेन सिम्टम्स होती हैं। अगर किसी का पॉजिटिव हो, HPYLORI पॉजिटिव है, तो उसने दो चीज़ें लेनी है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ, लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट भी बताता हूँ, लेकिन पहले इतनी अच्छी वीडियो बनानी है। आप यकीन करें कि ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी वीडियो है, इसकी जो नुस्खा बताने लगा हूँ बहुत आला है। लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसका मैं जो बताने लगा हूँ आपको नुस्खा, दो चीज़ें हैं, नोट कर लें, बहुत ईजी मिलती हैं, बहुत ईजी। एक तो आपने जी मस्तगी रूमी लेनी है। मस्तगी रूमी असली होनी चाहिए, एक जहन में रख लें। अगर इसकी जगह पर पंसार स्टोर वाले ने ब्रोजा उठा कर दे दिया कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मस्तगी रूमी असली होनी चाहिए। इसका नाम आपको स्क्रीन पर लिखे हुए भी नजर आएंगे। ठीक है जी, ये और ज़ीरा सफ़ेद दोनों आम चीज़ें हैं, कुछ नहीं ऐसे। इन दोनों को बराबर मिकदार में लेना है,
बराबर मिकदार जितनी भी आप ले लें, ये आप पर डिपेंड करता है, 100-100 ग्राम ले लें, 200-200 ग्राम ले लें, क्योंकि कुछ देर आपको खानी तो पड़ेगी ये, ठीक है जी। बराबर मिकदार में ले लें इसकी आधी चम्मच। ये जब आप पीस कर रखेंगे ना तो मस्गी रूमी की वजह से ये पत्थर सी हो जाती है, सख्त हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको कुछ नहीं मसला, रख लें इसको। थोड़ी सी तोड़ी जितनी का आप आधी चम्मच में आती है इतनी जो है, इसको दही लेनी है। सुबह खाली मैदा, कोई चीज़ ना खाई हो, सुबह उठें दही के अंदर, वैसे नहीं खानी, दही के अंदर इसके अंदर मिक्स करनी है, उसको डालें, थोड़ा सा हिलाएंगे तो ऐसा ऐसा मिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो मस्गी रूमी की वजह से जम जाती है, ठीक है। तो आपने सुबह खाली मैदा ये आधी चम्मच उसके अंदर मिक्स करके खा लेनी है। और दही जो है वो आपकी एक छोटा बॉल होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं, दरमियाना बॉल होना चाहिए, जिसके अंदर तकरीबन कोई 200 ग्राम के करीब दही ज़रूर आ जाए, वो आपने खा लेनी है। और आपने उसके बाद 1 घंटे तक कम से कम कुछ नहीं खाना, ताकि वो सही तरीके से अंदर अमल कर दे। 1 घंटे तक, 1 घंटा गुजर जाए उसके बाद आप नाश्ता करें, लेकिन इसके अंदर स्पाइसी खाने कम करें। स्पाइसी अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। ड्रिंक नहीं करनी, अगर ड्रिंक को करता होगा तो उसका कभी ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर बड़ा गोश्त, मिर्च, मसाले, इन चीज़ों से आप अवॉइड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएगा। इसको कुछ अरसा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तकरीबन को 1.5 महीना आपको ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। उसके बाद दोबारा टेस्ट कराएं, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है अभी तो फिर दोबारा खा लें, कोई इनके अंदर नुकसान वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ इसके ये चीज़ है कि खाने पीने में परहेज़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका H pylori जो है, जो पॉजिटिव आता है वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको जो खट्टे डकार आते हैं, जो हर वक्त जलन महसूस होती है, दिल की घबराहट महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है, H pylori की वजह से वेट लॉस होता जा रहा है, इसके जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जब आप 15-20 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके अंदर आपको वाज़े पता चल जाएगा कि मुझे फ़र्क पड़ गया। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे। जाते जाते फिर वही कुछ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।